दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मछली पालन के बारे में। मछली पालन के क्षेत्र में हमारे देश में अपार संभावनाएं देखी जाती हैं। हमारे देश में लगभग 60% लोग मछली का सेवन करते हैं क्योंकि इसमें कई तरह की प्रोटीन्स और विटामिन्स पाई जाती हैं। इसलिए मछलियों की मांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार बढ़ रही है। हेलो दोस्तों, मैं संदीप ग्लोबल मास्टर चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आपको बताएंगे मछली पालन व्यवसाय से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। सबसे पहले तो मत्स्य पालन के लिए आपको निवेश की ज़रूरत होगी। अगर आप मत्स्य पालन के लिए 1 हेक्टेयर भूमि में तालाब बनवाना चाहते हैं तो इसमें करीब 5 लाख रुपए तक का खर्च आएगा। और नीली क्रांति के तहत कुल निवेश की 50% राशि वो केंद्र सरकार और 25% तक राशि राज्य सरकार आपको उपलब्ध कराएगी। मतलब दोस्तों, इस योजना के तहत आपको सिर्फ 25% धनराशि ही खर्चा करनी पड़ेगी। इसके लिए आपके पास पर्याप्त जल आपूर्ति का साधन होना चाहिए। तालाब के जो बंधे हैं वो ऊंचे रखें। अगर तालाब के अंदर कहीं टीले नज़र आ रहे हैं तो उसकी भी मिट्टी निकाल करके बाहर बंधों पर जमा कर दें। और अप्रैल मई तक तालाब का सुधार ज़रूर करवा लें ताकि आपको मछली पालन के लिए पर्याप्त समय मिल सके। ध्यान रहे, अगर आप नए तालाब का निर्माण करा रहे हैं तो ये चिकनी मिट्टी में अत्यधिक उपयुक्त रहेगा क्योंकि जल धारण की जो क्षमता है चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक पाई जाती है। मछली की अच्छी पैदावार के लिए तालाब की मिट्टी व पानी का उपयुक्त होना बेहद ज़रूरी है। मछली पालन हेतु कोई भी इच्छुक व्यक्ति जिनके पास अपनी निजी भूमि या तालाब हो वह उस भूमि संबंधी खसरा खतौनी लेकर जनपदीय कार्यालय संपर्क करे तथा पट्टे के तालाब पर मत्स्य पालन हेतु पट्टा निर्गमन प्रमाण पत्र के साथ जनपदीय कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। विभाग द्वारा क्षेत्रीय मत्स्य विकास अधिकारी द्वारा भूमि या तालाब का सर्वेक्षण कर प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है। तालाबों की भूमि की मिट्टी व जल का परीक्षण विभागीय प्रयोगशाला में निःशुल्क किया जाता है। यदि भूमि तालाब मत्स्य पालन योग्य है तो जनपदीय कार्यालय द्वारा प्रोजेक्ट तैयार कर उसे बैंक को ऋण स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। बैंक स्वीकृति प्राप्त होने पर अनुदान की राशि बैंक को भेज दी जाती है। मत्स्य पालन की तकनीकी जानकारी एवं मत्स्य पालन हेतु आवश्यक प्रशिक्षण ब्लॉक तहसील स्तर पर क्षेत्रीय मत्स्य विकास अधिकारी अथवा जनपदीय कार्यालय से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है। वहीं तालाब में आवश्यकता से अधिक जलीय पौधे नहीं होने चाहिए, यानी खरपतवार नहीं होने चाहिए क्योंकि ये पौधे पानी का जो बहुत बड़ा भाग होता है उसको घेर लेते हैं और मछलियों की अच्छी उपज के लिए हानिकारक होते हैं। मछलियों की अच्छी उपज के लिए आप पानी में चूने का प्रयोग भी कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर तालाब में 250 किलोग्राम चूने का प्रयोग बीज डालने से 1 महीने पहले करना चाहिए। तालाब की तैयारी में गोबर की खाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि इससे मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन उत्पन्न होता है तथा गोबर खाद के प्रयोग से 15 दिन के बाद रासायनिक खाद सिंगल सुपर फास्फेट 250 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 40 किलोग्राम, कुल मिश्रण 490 किलोग्राम 10 समान मासिक किस्तों में प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर खाद के इस्तेमाल से पानी का रंग नीला या हरा हो जाए तो उर्वरकों का प्रयोग तब तक के लिए बंद कर देना चाहिए जब तक पानी का रंग अपनी सही स्थिति में न आ जाए। तालाब में ऐसी मछलियों का बीज ही छोड़ना चाहिए जो एक ही वातावरण में रहकर एक दूसरे को नुकसान न पहुंचाएं। हमारे देश की मेजर कार्प मछलियों में कतला, रोहू व नयन, विदेशी कार्प में सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प तथा कॉमन कार्प का पालन ज़्यादा फायदेमंद होता है। साथ ही मछली का प्राकृतिक भोजन प्लांक्टन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। ये भी जान लीजिए कितने पानी में कितना बीज डालना चाहिए। तो आप 1 हेक्टेयर जल क्षेत्र में 50 मिलीमीटर आकार से कम की 10,000 तथा 50 मिलीमीटर से बड़ी 5,000 अंगुलिकाएँ डाल सकते हैं।
और यदि देसी विदेशी मिलाकर 6 प्रकार की मछलियों का पालन करना चाहते हैं तो कतला 20%, सिल्वर कार्प 10%, रोहू 30%, नयन 15% व कॉमन कार्प 15% तथा ग्रास कार्प 10% रखनी चाहिए। और यदि सिर्फ भारतीय मछलियों का ही पालन करना चाहते हैं तो कतला 40%, रोहू 30% तथा 30% नयन इस अनुपात में मार्च, अप्रैल व मई में डाल सकते हैं। और जो कार्प मछलियों का बीज है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर में प्राप्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि बीज कहाँ से ले सकते हैं, ये भी देख लीजिए। मत्स्य पालक विभाग अभिकरण से संपर्क करें, ये हर ज़िले में होता है। यहाँ से आप बीज से संबंधित सारी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही मछली की अच्छी पैदावार के लिए उन्हें पूरक आहार मिलना भी बेहद ज़रूरी है। जो आहार आप मछलियों को दे रहे हैं वो प्राकृतिक आहार की भांति मछलियों के लिए पोषक होना चाहिए। आपको प्रोटीन युक्त आहारों का उपयोग करना चाहिए, जैसे मूंगफली, सरसों, नारियल और चावल का कना। यानी चावल का जो चोकर होता है उसे बराबर मात्रा में मिलाकर कुल भार 1 से 2% तक रोज़ दिया जाना चाहिए। अब आपको बताते हैं मछलियों का होने वाले प्रमुख रोगों और उनके उपचार के बारे में। अक्सर मछलियों को वैक्यूमाइसिस रोग हो जाता है। इसके लक्षण हैं गलफड़ों का सड़ना, दम घुटने के कारण रोगग्रस्त मछलियां ऊपरी सतह पर हवा लेने का प्रयत्न करती हैं। इसका उपचार है प्रदूषण का रोकथाम, तालाब में पानी के स्तर को बढ़ाना, प्रति हेक्टेयर 50 से 100 किलोग्राम तक चूने का प्रयोग करना। यदि शुरुआती अवस्था में मछलियों के पंखों के किनारे सफ़ेदी आने लगे तो ये फिश तथा टेल रोग हो सकता है। इस रोग के बाद में मछलियों के पंख तथा पूंछ सड़ने लगते हैं। ऐसी अवस्था में फॉलिक एसिड को भोजन के साथ मिलाकर इमेक्वेल दवा 10 ml प्रति 100 लीटर पानी में मिलाकर रोगग्रस्त मछली को करीब 24 घंटे तक लगभग घोल में रखना चाहिए। एक और मुख्य रोग है अल्सर। इसके लक्षणों में शरीर तथा पूंछ पर घाव पाया जाता है। इसके उपचार में 5 मिलीलीटर की दर से तालाब में पोटाश का प्रयोग किया जाना चाहिए। जब तक मछलियां तैयार नहीं हो जाती तब तक आपको उनकी पूरी सुरक्षा करनी पड़ेगी। जब मछलियां 1 वर्ष में 1 से 1.5 किलो तक की हो जाएं तो समझ लीजिए कि मछलियां बाज़ार में बेचने लायक तैयार हो गई हैं। ध्यान रहे मछलियां निकालते समय ऐसे जाल का प्रयोग करें जिससे कि मछलियां चोटिल ना हो जाएं। अगर आप भी मछली पालन में रुचि रखते हैं तो ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल ग्लोबल मास्टर को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।